से शिक्षक कक्षा कक्ष के अंदर बच्चों के सामने खड़ा नहीं रहता। आप अभिभावक समझते हैं, जानते हैं कि ये मार साहब हम आपके और घरों में घूमते हैं, आपके वोटर लिस्ट में नाम लिखने के लिए घूमते हैं, तब आपका सवाल उठना चाहिए कि शिक्षक का काम विद्यालय में पढ़ाने का है, घर घर जाकर के ऐसी योजनाओं का सर्वे करना नहीं है। वो सर्वे करने के लिए घूम रहा है, इसका मतलब वो गरीब का बच्चा जो विद्यालय में आया है उसकी पढ़ाई प्रभावित हो रही। अभिभावक जानता है, समझता है कि मेरे बच्चा भर्ती किया है, उसकी शिक्षा प्रभावित हो रही है, उसकी भविष्य खराब हो रहा है। इसलिए शिक्षा व्यवस्था में शिक्षकों के साथ सिर्फ शिक्षक कक्षा कक्ष में पढ़ाएं और कक्षा कक्ष से वो बाहर किसी तरीके से नहीं आए, ये सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। और यही बात हम अभिभावकों को भी बताना है, आप ग्रामीण बंधुओं को भी कहने आए हैं कि ये जत्था आपके गांव से गुजर रहा है, आप हमारी बात सुन रहे हैं, हमारे साथ में लगातार हमारे शिक्षक नेता गुजर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो मैं छोटी सी बात और कोई किसी साथी से जो हमारे नेता है मैं अगर कहना चाहे तो साथी सुमेर जी या हमारे नागौर के जिलाध्यक्ष जी, बाड़मेर के जिला मंत्री साथी विनोद जी अपनी बात रखेंगे। साथी विनोद जी मुद्दे पे बात। साथियों, जैसा कि आपको विदित है, राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहा है। 27 मई से हमने 4 जगह से पैदल मार्च शुरू किया, नावा, सीकर, दौसा और टोंक से। नावा से पैदल मार्च 27 मई से शुरू हुआ और आज चौथे दिन आपके कस्बे में पहुंचा। एक बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, सरकार ने जोर शोर से प्रचार किया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे जो युवा वर्ग के जितने बेरोजगार युवा हैं, जो पढ़े लिखे बेरोजगार युवा हैं, उनके सपनों को चकनाचूर करने वाली है। आप कहोगे सर ये चकनाचूर करने वाली कैसी है? इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ड्राफ्ट अगर किसी साथी ने पढ़ा, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है विद्यालयों में जो भी शिक्षक लगाया जाएगा वो प्राइवेट संस्था, जिसको प्लेसमेंट एजेंसी कहते हैं, उस प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से शिक्षक भर्ती, कंप्यूटर भर्ती, अनुदेशक या जो भी कार्मिक है वो लगाए जाएंगे। आपके भी आसपास अगर कोई सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो तो आपने देखा होगा उसमें नए जो लेक्चरर के पद या कंप्यूटर ऑपरेटर का जो पद लगा है वो प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से आया, यानी उसकी नियुक्ति सरकार ने नहीं की, किसी नॉर्म्स के माध्यम से, किसी नियम के माध्यम से नहीं हुई। एक संस्था को कह दिया गया आप हमें टीचर उपलब्ध कराइए, उस टीचर में वो गुण है कि नहीं है, वो योग्यता रखता है कि नहीं रखता है, उसकी नियुक्ति प्लेसमेंट एजेंसी को सरकार देगी 22 से 25 हजार रुपए, और वो ताउम्र वहां नौकरी करता रहेगा। एक नया जो कार्मिक लगता है उसे मूलभूत पूर्ण वेतन मिलना चाहिए। हर बेरोजगार का ये हक है कि उसे पूर्ण वेतन मिले, वो शोषण का शिकार बनेगा, शोषण के दलदल में सरकार उनको देखना चाहती है। तो आप इस चीज से अवगत हो। इसी के साथ मैं अपने